हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग आज जो क्वेश्चन पेपर आप लोग के ने दिया होगा उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका साइंस ग्रुप की आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा। तो देखिए, अमीनो एसिड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि ये कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज है, तो आपसे पूछा था कि ग्लूकोज क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आपको वो विटामिन पूछा था जो पानी में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 54 वाले में बोला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक नहीं है। तो ये रोगजनक नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नमक पसंद करने वाले पौधे होते हैं। तो आपसे इसमें पूछा था कि जो ऐसे पौधे जो नमक पसंद करते हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल ठीक है, होलोफाइटस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है सार्वभौमिक दाता होता है, यानी ब्लड ग्रुप कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर पूछ रहे हैं। तो ओ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इसमें दंत चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शीशे का नाम पूछ रहे हैं। तो अवतल दर्पण, ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खून का थक्का जमने में सबसे अधिक समय लगने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे विटामिन के की कमी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 वाला, अखबार में लपेटे गए खाने में प्रदूषण होने की संभावना होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लोहे से या फिर एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम से या फिर सीसा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, सीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आप लोगों से आज पूछा गया था, वह संरक्षण विधि जिसमें संकटग्रस्त पौधों और जीवों को अनेक प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर संरक्षित एवं देखभाल किया जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, बही स्थल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, जो विडाल टेस्ट किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड की पुष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए जो धीरे धीरे काम करती है और अपना पूरा असर दिखाने में सक्षम होती है, वह आपसे पूछा है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी, पानी, हवा भी है हमारे शरीर के अंदर, और बहुत ज़्यादा अम्ल वाला वातावरण में भी है, बहुत ज़्यादा तापमान वाले गीजर के अंदर भी है, ऊपर दी गई सभी जगह। ये तो ये राइट आंसर है, ऊपर दी गई सभी जगह। अगला क्वेश्चन है, वह पारिस्थितिक अंतःक्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो इसमें आपको बतानी है वह क्रिया। तो इसमें ना जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है, सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया है पारिस्थितिक जीवित जीवों के संबंध का अध्ययन। तो अजैविक घटकों का साथ यहाँ पे बोला है, या फिर अन्य जैविक घटकों का साथ, भौतिक रासायनिक कारक का साथ, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें वन, घास के मैदान और रेगिस्तान। तो ये जलीय परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, ये स्थलीय परिस्थिति तंत्र का, मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र का, या स्थानीय परिस्थिति तंत्र का, आपसे ये पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है,
स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो इसका बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा घटक एक इकाई के रूप में काम करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्पादन, अपघटन, ऊर्जा का प्रभाव और पोषण तत्व। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी परिक्रिया अपघटन की नहीं है, तो अपघटन की नहीं है पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, स्थितीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है पक्षी होते हैं, तो देखिए पक्षी के बारे में पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षी जो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सेलुलोज के लिए सही नहीं है, तो इसमें सारे कथन सही थे, बस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो आपको दे रखा है, यह एक मोनोसाइड है, ये गलत था। अब यहाँ पे देखिए, एंजाइम के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, एंजाइम के लिए आपसे गलत कथन पूछा है 71 में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पैक्टिन से बनी एक बाहरी परत होती है, ये इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, देखिए परागकण जहां आकर गिरते हैं और चिपक जाते हैं, तो जो परागकण होते हैं जहां आकर गिरते हैं और चिपक जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा वृत्तिकांग। अगला क्वेश्चन है 73 वाला, अंडाशय में बीजांडों की संख्या, तो ये धान में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है फूलों के बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि नर और मादा प्रजनन अंग एक ही पौधे के होते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपको क्लिस्ट्रोगेमस फूलों के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपसे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, यह सिर्फ धूप में खिलता है, ये वाला आपका गलत कथन है, बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आपसे इसमें पूछा है, इनमें से किसमें विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा एंडोस्पर्म पूरी तरह उपभोग हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर का जो पौधा होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल जिसके बनने से पुष्पवासन का योगदान होता है, तो जिसके बनने में जो पुष्पवासन का योगदान होता है उसका नाम पूछा है आपसे इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आभासी फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन सा गलत है पूछा है, तो यहाँ पे आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरेल एक जीन जो अलग अलग होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डीएनए के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है आपसे, तो इसका आंसर यही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों श्रृंखलाओं के समान ध्रुवीयता से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, तरंगांग का प्रत्येक बिंदु प्राथमिक तरंगिकाओं का स्रोत होता है जो विभिन्न दिशाओं में फैलती है। तो अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बोला है कि गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, आरएनए अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, डीएनए में अनुलेखन इकाई को परिभाषित कीजिए, तो इसमें देखिए एक अनुबोधक से तो परिभाषित किया जाता है पूछा था, तो डीएनए में जो अनुलेखन इकाई को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो एक अनुबोधक से भी परिभाषित करा जाता है, संरचनात्मक जीन से भी, और एक
समापन से भी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको नहीं के लिए क्वेश्चन दे रखा था, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डीएनए रासायनिक और संरचनात्मक रूप अस्थिर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा था समरूप संरचना निम्नलिखित का प्रारूप है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अभिसारी विकास का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है। जो डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी मुख्य अवधारणा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे शाखीय वंशाक्रम और प्राकृतिक चयन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक परमाणु कुल मिलाकर होता है, तो जो एक परमाणु है वो कुल मिलाकर क्या होता है, आपसे ये पूछा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्युत रूप से उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैर रेडियोधर्मी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिरकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 89 वाला, इसमें पूछ रहा है कांच किससे बनता है, तो जो कांच है वो किससे बनता है बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेत और सिलिकेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आपसे पूछा था क्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पे धनात्मक आवेश भी दे रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए ये नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 92 वाला बोल रहा है व्यतिकरण और विवर्तन में, तो यहाँ पे देखिए व्यतिकरण और विवर्तन दोनों में ऊर्जा का ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक साधारण माइक्रोस्कोप होता है, तो ये आपसे पूछा गया है एक साधारण माइक्रोस्कोप होता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कम फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 वाला, यहाँ पे देखिए विवर्तन यानी डिफ्लेक्शन एक सामान्य गुण है जो प्रदर्शित करता है, तो ये ऑल सभी तरह के वेव को प्रदर्शित करता है, सभी प्रकार के तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, तो वो बोला है कि फ्रीली चार्ज, और ये भी बोला है स्थिर होता है, कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें नाभिक विघटन होकर उत्सर्जन करता है, तो यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है अल्फा बीटा गामा किरणों का, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट देखिए स्थिर वैद्युति की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विथ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके साथ डील करती है, इस आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो विद्युत बलों का अध्ययन, विद्युत क्षेत्रों का अध्ययन, विद्युत विभवों का अध्ययन, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत धारा होती है, तो विद्युत धारा कैसी राशि है पूछा है, तो यहाँ पे ये अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, यह प्रकृति का एक मौलिक नियम है, ये बिल्कुल इसका नहीं पूछा था ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वी और
आई के बीच में अद्वितीय संबंध नहीं बताता, नॉन यूनियन रिलेशन बताता है। ओके तो यहाँ पे बोला है कि रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आई इज़ नॉन यूनियन। तो नॉन यूनियन, अच्छा मुझे लगा यूनियन है। देखिए जब आप इस तरह से ग्राफ बनाते हैं ना इसका, तो ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है वी और आई का। तो यहाँ पे देखिए वी और आई का बढ़ते जाता है, इसका मतलब कि ये इस यूनियन नहीं, नॉन यूनियन होता है। तो यहाँ पे यूनिक नहीं होता है, नॉन यूनिक होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर यही है कि ए वी और आई के बीच संबंध अद्वितीय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा ना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यह प्रकृति का एक मौलिक नियम है करके। क्योंकि ये अभी मैंने रीचेक करा, इसमें इनका ऐसा बोलना है कि जो फिजिक्स है वो नहीं कहती है कि जो ये ग्रेविटेशनल का लॉ है वो आपका एक तरह से मौलिक नियम है प्रकृति का, यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, ये फिजिक्स नहीं बोलती है। इनको 100 वाले नंबर, बाकी ना आप इसका राइट आंसर कमेंट करें अगर आपको पता हो तो। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है। अब मिलते हैं इसी तरह के नए क्वेश्चन पेपर के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन से सेशन का सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।